मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जित ही ते उतते धार वही, सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा ना लही। बच्चों, यह उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए, जिनके कारण ब्रज की गोपियां विरह के कारण बड़ी दुखी रहने लगीं। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे स्वयं न आकर अपने सखा उद्धव को गोपियों को योग की शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। गोपियां संदेश सुनकर बिफर पड़ती हैं और व्यंग्य करते हुए उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। गोपियां कहती हैं बच्चों कि हे उद्धव, हमारे मन की अभिलाषाएं तो मन में ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। अब अपने मन की बात कही नहीं जाती और कहें भी तो किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि यानी समय सीमा, आधार यानी आधार, आस आशा, आवन आगमन की, बिथा यानी व्यथा पीड़ा, मन की पीड़ा। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। तो बच्चों, यहां गोपियां उद्धव से कह रही हैं, अब तक तो हमारे मन को श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी, इसलिए हम तन और मन की पीड़ा को सहन कर रही थी। हमारा तन मन विरह की आग में जल रहा था। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। हमारा तन मन विरह की आग में जल रहा है। अब आपके योग के संदेश सुन सुनकर बिरहिनी बिरह दही, यह विरह की आग और अधिक हमें जला रही है। चाहती हुती गुहारी, गुहारी यानी रक्षा के लिए पुकारना। उतते धार वही, सूरदास अब धीर यानी धैर्य, धीर धर ही क्यों मर्यादा यानी मर्यादा प्रतिष्ठा, मर्यादा ना लही। तो बच्चों, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव, हम जिधर से रक्षा के लिए उम्मीद करके पुकार रही थी, वहीं से प्रबल योग रूपी धारा बह रही है। गोपियां कहती हैं कि अब तो प्रेम की मर्यादा भी समाप्त हो रही है, अब हमसे और धीरज नहीं रखा जाता। हमारो हरि हारिल की लकड़ी, हारिल यानी एक पक्षी जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है और उसे किसी भी दशा में वो नहीं छोड़ता। मन क्रम, क्रम यानी कर्म, वचन नंद नंदन उर, उर यानी हृदय। ये अदिड़ करी पकड़ी, पकड़ी यानी पकड़ा हुआ है। जागत सोबत स्वप्न दिवस है, दिवस यानी दिन, निसी यानी रात। काना काना जकरी, जकरी यानी रटती रहती है। उसको तो जोग लागत है ऐसो, जो करोई ककरी, करोई यानी कड़वी। सूतो व्याधि, व्याधि यानी बीमारी, सू यानी वह। हमको ले आए देखी सुनी ना करी, करी यानी भोगा। यह तो सूर तिन ही ले सौंपी, तिन ही यानी उनको, जिनके मन चक्री, मन चक्री यानी मन स्थिर नहीं रहता, चंचल रहता है। तो बच्चों, गोपियां कह रही हैं कि हमारो हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां बोल रही हैं यहाँ पर कि जिस तरह हारिल पक्षी अपने पैरों में एक लकड़ी पकड़े रहता है, उसे छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हमारे मन ने श्री कृष्ण को स्वीकार कर रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन क्रम वचन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को हम चाहती हैं तथा
हमने उन्हें दृढ़ता से पकड़ रखा है, अर्थात अपने हृदय में बसा रखा है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, काना काना जकरी। हमारा मन जागते सोते दिन रात तथा स्वप्न तक में काना काना रटता रहता है। सुत जोग लागत हैं ऐसे जो करोई ककरी। हम तो प्रेम को जानती हैं, तुम ना जाने यह योग ज्ञान रूपी कौन सी नई बीमारी ले आए हो। हमने तो इसे कभी देखा सुना नहीं है। सुनत जोग लागत हैं ऐसे जो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। बच्चों, गोपियां कह रही हैं कि हम तो प्रेम को जानती हैं, तुम ना जाने यह योग ज्ञान रूपी कौन सी नई बीमारी ले आए हो। हमने तो इसे कभी देखा सुना नहीं। योग की तुम्हारी बातें हमें कड़वी ककड़ी सी लगती हैं। यह तो सूरती नहीं ले सौंपी जिनके मन चक्री। तो उद्धव, ज्ञान और योग की बातें उन्हें ही सिखाओ जिनका मन यहाँ वहां भटकता रहता है, जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो श्री कृष्ण में लगा हुआ है। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू उते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सूर जो, प्रजा न जाही सताए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। बच्चों, गोपियां उद्धव को श्री कृष्ण के स्वयं ब्रज न आने और उन्हें उद्धव के साथ योग का संदेश भेजने का उल्लाहना देती हुई कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। उद्धव, अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर यानी भौरा, उद्धव के लिए गोपियों द्वारा तृप्त संबोधन। हे भ्रमर, अब हमें सब समाचार भी मिल गया है और हमें सब बात भी समझ आ रही है। एक अति चतुर होते पहले ही, होते यानी थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। एक तो श्री कृष्ण पहले ही चतुर थे, अब उन्हें बहुत सा ज्ञान भी मिल गया है। उन्होंने वहां जाकर राजनीति सीख ली है, ग्रंथ पढ़ लिए, इसलिए बुद्धि और ज्ञान भी बढ़ गया है। तभी तो हमारे लिए आपके हाथ योग और ज्ञान का संदेश श्री कृष्ण जी ने भेजा है। उद्धो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू होते चुराए। उद्धो, पहले समय में बड़े लोगों की यह रीति होती थी कि वे दूसरों की भलाई के लिए दौड़े फिरते थे, परंतु अब हमें आप और कृष्ण की किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू होते चुराए। अब कम से कम हमारा वह मन तो वापस मिल जाए जिसे जाते समय श्री कृष्ण चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सूरजो, प्रजा ना जाहि सताए। हमें समझ नहीं आ रहा कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय से बचाते थे, वे हम पर, अपनों पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजा का तो यह धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को ना सताए, पर श्री कृष्ण स्वयं ना आकर हमें दुख दे रहे हैं।